कल जो मैं बताया था मन की पकड़, जी वो बात समझ में आ गई कि नहीं? आ गई साहब। कैसे? जैसे बैठा जाए तो देखा जाए मन कहाँ कहाँ जा रहा था, उसको ध्यान करके फिर अपना एकाग्र किया जाए। मैंने मन की पकड़ की बात कही, मन को कैसे पकड़ेंगे। कल जो मैंने व्याख्या किया मन की पकड़, जी आप कह रहे हैं समझ में आ गया, तो कैसे समझ में आया ये हम जानना चाह रहे हैं। वो तो मन की एकाग्रता तो मैंने पहले से बता ही रहा हूँ, लेकिन मन की जो पकड़ कल बताया था, जी मन कैसे पकड़ में आए। मन एकांत करके, मैं शांति करके, मतलब सांस से मन एकाग्र करे, उसे स्थिर करे, शांति का अनुभव करे। मैं मन की पकड़ की बात कर रहा हूं। मन पकड़ में कैसे आए? आपने कहा समझ में आ गया, कैसे समझ में आया, मन कैसे पकड़ा जाता है, और ये पूछ रहा हूं। लोग कहते हैं ना कि हवा के वेग से कई गुना तेज चलने वाला मन को कैसे पकड़ में आए, और कल मैं उसी के बारे में बोला हूं और आप सुने हैं। बात समझ में नहीं आई अभी? हम्म सुनते नहीं आप ढंग से। असल में मन आप पर हावी है ना, अभी आप मन पर हावी नहीं हो पा रहे हैं। स्वरूप स्थिति, स्व को स्व में स्थित करने के लिए अपने ही चंचल मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 810 दिन हो गए। तारीख 25 जनवरी सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, प्रातः काल का समय।
कल का जो प्रसंग था, मन की पकड़, हमने पहले श्वास को दिखाया। श्वास को देखते देखते मन में जितनी भी प्रकार की भ्रांतियां थीं वो सब दूर हो गई। अब जैसे ही आप श्वास को देखते हैं वैसे ही सारी गतिविधियां मन की शांत हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं और एकदम स्व में आप लीन हो जाते हैं। ठीक है ना जी। अब ये जो स्व में स्थित होने की जो स्थिति है यही महत्वपूर्ण है। अब इसका प्लस अन्य चीजों का तुलनात्मक अध्ययन करना है। व्यवहार में इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना है। मन को आत्मा में लीन कैसे होती है ये प्रक्रिया तो हमने आपको अभ्यास करा के अनुभव करा दिया, लेकिन मन अभी पकड़ा नहीं इस बात को। अनुभव जरूर हो गया लेकिन आपका मन अभी इस चीज को महत्व तो नहीं दे रहा है। अभी संसार की गतिविधियों में महत्व तो दिखा रहा है, क्योंकि शरीर है, शरीर में इंद्रियां हैं, उनके विषय उनके भोग हैं। मन है तो कल्पना है, चित्त है तो अनुसंधान है, बुद्धि है तो निश्चय है और निश्चय के आधार पर कर्म होते जा रहे हैं। कर्म रुक नहीं रहा है, कर्म होते जा रहे हैं। यही आंख बार बार देखे जा रहा, यही कान बार बार सुने जा रहा, यही जीभ स्वाद भी लिए जा रहा, बोले भी जा रहा, पैर चले जा रहा है, हाथ कुछ न कुछ किए जा रहा है। तो संस्कार और बनता जा रहा है कि नहीं? जी। संस्कार का मतलब भी मैंने बताया था, सम सहकार। सम माने बराबर, सह माने वह, कार्य माने कृति। जो आप आंख से देखने से लेके पैर से चलने तक शरीर की जितनी इंद्रियां हैं, जो उनके कार्य हैं, जब आप कर ही रहे हैं तो मन तो बन ही रहा है ना, स्थिर कहाँ हो रहा है? जो मैंने आपको श्वास की गति को पकड़ाने के लिए और स्व को स्व में स्थित कराने के लिए मैंने सभी इंद्रियों के विषयों को, उनकी क्रियाओं को मैंने सब ब्रेक लगाया कि नहीं? जब आप बैठते हैं, श्वास को देखते हैं तो देखिए पैर चलना बंद हो जाता है। जी। हाथ भी आपका देखिए इस तरह से बंधा हुआ रहता है, इस तरह से। जी। ठीक, जब पैर चल नहीं रहा है, हाथ कुछ कर नहीं रहा है और आंख देखिए बंद है, एकांत में हम लोग बैठे हैं, मेरे अलावा यहां कोई बोलने वाला नहीं है और मैं भी जो बोलता हूं तो शुद्ध अपने स्वरूप में जाने के शब्द का ही प्रयोग करता हूं। मैं कथा, कहानी, किस्सा, एग्जाम्पल कुछ नहीं देता हूं और वो एग्जाम्पल जो देता भी हूं वह आपके स्व को स्व में स्थित करने वाले ही एग्जाम्पल देता हूं। जहां जैसा महत्वपूर्ण हमको लगता है ये बात को यहां उदाहरण के रूप में बताकर इन्हें समझा देना चाहिए। और जब तक समझ बढ़ती नहीं है तब तक हमारा मन स्थिर होता नहीं है, और समझ जब बढ़ जाती है तो मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है। और जैसे स्थिर हुआ तो शांति का अनुभव अपने आप होता है, वो महसूस होता है, वो शब्दों में आप बोल नहीं सकते। जैसे ही आप श्वास को इस समय साल भर के बाद से 800 आज 10 दिन हो गए, 2 साल से ऊपर हो गया कि नहीं? जी। 2 साल से ऊपर जो समय आपका बीत रहा है लगातार करने से, अब आप देखिए कि जैसे ही आप बैठते हैं और श्वास को देखना शुरू करते हैं
तो शरीर की सारी गतिविधियां अपने आप रुक जाती हैं कि नहीं? जी जी रुक जाते हैं। रुक जाती है ना। जी कोई इंद्रियां काम करती हो बताइए? कुछ नहीं। जो कि मन भी इंद्री है, और मन इंद्री भी देखिए कल्पना में नहीं जाता, बिल्कुल शांत होकर के बिल्कुल सर लटका देता है इसे। जी क्योंकि चेतना भी नहीं रह गई। इंद्रियां काम तभी करती हैं जब हम चेतना में रहते हैं। चेतना भी मन का ही गुण है। मन की क्रिया है चेतना, मन का गुण है चेतना, मन का धर्म है चेतना। और चेतना में हम जब रहते हैं तो सारी इंद्रियां काम करती हैं अपने अपने जगह पे। यहां जैसे ही आप श्वास को देखते हैं, आप देखते देखते सारे चेतना जो शरीर की है वो सब अपने आप शांत हो जाता है, खत्म हो जाता है। शांत ही नहीं होता बल्कि खत्म हो जाता है। तब आपका सर जो, जैसे जब आप चेतना में रहते हैं तो सर ऊपर रहता है, जी लेकिन जब चेतना विहीन हो जाते हैं तो आपका सर अपने आप धीरे 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 ऐसे लटक जाता है ऐसे। उस समय में आपको अपने शरीर का कहीं ज्ञान रहता है? मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ कि घर बैठा हूँ, मैं घर पर बिस्तर पर लेटा हूँ, या बैठ करके मैं वो उस अवस्था में हूँ? कुछ नहीं होता साहब। कुछ ज्ञान रहता है? कुछ नहीं। यही तो है स्व का स्व में स्थिति, कि प्रकृति से परे हो गए आप। प्रकृति से परे हुए तो कहां पहुंचे? अपने आप में। ये अवस्था हमने पूर्ण करा दिया। अब जो ये अवस्था है इसको आप महत्व देना पड़ेगा व्यवहार काल में भी, क्योंकि व्यवहार करते समय हमारा ही मन चेतना में रहता है। जो उसका गुण है वो दूरगामी दृष्टि दिखाता है। क्या? ये मेरे बेटे हैं, ये मेरा घर है, ये कोई छीनने ना पावे, ये कोई मरने ना पावे, कोई दुखी ना होने पावे। अगर ये दुखी हो जाएंगे तो मेरा क्या अस्तित्व रह जाएगा? दुनिया भर का कल्पना करवाता है ये। जो कि आप जिस समय में यहां बैठे हैं, मन बिल्कुल शांत है, उस समय में मन का जो गुण है चेतना वो नहीं है। तो देखिए स्व का स्व में स्थिति हुआ कि नहीं? जी स्व का स्व में स्थिति हो गई तो विषयों से मोक्ष मिल गया कि नहीं? आपको कि जब आप एकदम ऐसे रहते हैं उस समय में आप बताइए आपको किसका आसक्ति है? किसी का नहीं। जब किसी की आसक्ति नहीं है तो अनासक्त भाव में है कि नहीं है? जी और इस अवस्था में आपके घर में क्या हो रहा है? आपके बेटे बेटियां, बहुएं, नाती पोता, गांव गढ़ी के लोग क्या कर रहे हैं आपको कुछ पता है? कुछ नहीं। ये अवस्था हमेशा व्यवहार काल में भी रहना चाहिए। तो अब मन की गति को, मन के गुण को, जो चेतना है मन की, मन का जो गुण है चेतना, इसको कैसे अपने पकड़ में लाया जाए? क्योंकि अब तो वो स्थिति तो हमें प्राप्त हो गई, इसमें मजबूती भी आ गई, स्थिरता भी तो बिल्कुल कंफर्म है, इसमें कोई बट नहीं है। जी अब क्या व्यवहार काल में हमें अपने मन के गति को पकड़ना है। तो मन की गति कैसे पकड़ में आए उसी का कल मैं जिक्र किया हूं। 24 जनवरी सन 2024 दिन बुधवार प्रातः काल के समय में मैंने मन की पकड़ के बारे में आपको पूर्ण रूप से समझाया। पुनः बता दे रहा हूं। जैसे आंख खुले दृश्य बनेगा, आंख खुलते ही सामने जो दृश्य है वो मेरा आंख देखेगा, मन बनेगा, और उसी मन में तरह तरह का मन चेतना में रह के कल्पना करता है, जो कि वर्तमान में रहने पे
कल्पना होती ही नहीं है, जो उसकी यथा स्थिति है वो समझ में आता है। लेकिन जैसे ही आंख खुलता है, आंख ने देखा मन बना, अब वो कल्पना में दौड़ने लगा। मन पहले से बना हुआ है, क्योंकि मैं और मेरे का जो अंतर है वो तो जाना नहीं, इसलिए जो मेरे हैं वो मैं मान करके अंदर मैं उनको स्थापित कर लिया हूं। मैंने आपको बताया था, जैसे बैंक में आप जाइए अपना ही पैसा निकाल लें, तो जो फॉर्म भरते हैं उस फॉर्म में जो सिग्नेचर आप करते हैं, उस सिग्नेचर को अपने कंप्यूटर से कैशियर मिलान करता है, वेरीफाई करता है। जब वह सिग्नेचर उसके कंप्यूटर का और आपके वो फॉर्म है उस पर दोनों का सिग्नेचर जब एक रूप में दिखाई देता है, यानी वेरीफाई हो जाता है, तब आपको पैसा देता है। ऐसे ही आपने जो मन के अंदर में किसी का भी जो चेहरा आपने बैठा रखा है, ठीक, बेटा के रूप में, बहू के रूप में, नाती के रूप में, बेटी के रूप में, उनके नाती, उनके बेटे बेटियों को, या अपने परिवार के अन्य सदस्यों का, या अपने नात मात हित मित्र का, जब तक वो चेहरा सामने नहीं पड़ता है, आपका मन देखिए वेरीफाई नहीं करता है। कि करता है? नहीं करता है। जो चर्चा उनसे करनी है, जब तक वो चेहरा आपके सामने पड़ता नहीं आंख के, तब तक उस तरह से चर्चा आप नहीं करते हैं। इसलिए दिन में जितने भी लोग मिलते हैं, जो पहले से जानकार हैं वो, और जो नए चेहरा मिल रहे हैं वो, दोनों में आप कितना अंतर अपने आप में समझते हैं, और उसी हिसाब से फिर आप चर्चा करते हैं। मन तो वही है, और है क्या मन? आपने आंख से देख लिया है। जो अंधे लोग हैं जिनके पास आंख नहीं है, तो कान से शब्द सुने हैं कि नहीं? उस शब्द सुन करके ही वेरीफाई कर लेते हैं कि फला व्यक्ति बोल रहा है। भले 20 साल बाद उनसे मिलिए आप, अगर पहले मिले हैं 2-4 बार, तो वो आपके आवाज को अपने मस्तिष्क में रख लिया है, और जैसे ही वो आवाज उनके मस्तिष्क में, यानी कान में पड़ता है, मस्तिष्क वेरीफाई करता है कि फला व्यक्ति बोल रहा है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं, खुद बता देता फलाने बाबू, क्योंकि मैं ऐसा देखा हूं। बात समझे कि नहीं? जी। वो मस्तिष्क में जो बैठा हुआ है उसे ही तो निकालना है, वही तो मन है, तो निकलेगा कैसे? उसके जो वास्तविक स्थिति है उसको वर्तमान में देख करके ही उसको निकाला जा सकता है। जैसे बेटा आज है, ठीक, महत्वपूर्ण बात बता दे रहा हूं। जी। जैसे बेटे में मेरा मन आसक्त है, और जैसे बेटा सामने पड़ता है, 2 बेटे आपके हैं, दोनों के स्वभाव विचार कर्म को आप जानते हैं, तो जो सामने पड़ता है उसके व्यवहार के, उसके विचार के अनुसार आपके मनोभाव भी बदल जाते हैं। दोनों एक साथ अगर पड़ जाएं तो भी आपके मनोभाव अलग अलग रहेंगे। तो वहां आपको अपने मन को कैसे पकड़ना है? बेटे हैं लेकिन आसक्त हैं, तो आसक्त को अनासक्त भाव में कैसे बदलेंगे कि ये ना भी रहें तो मेरा काम हो जाएगा? क्योंकि फिर अन्य लोगों को आप देखिए जिनके पुत्र नहीं जन्म लिए, पुत्रियां जन्म ली, क्या उनका जिंदगी नहीं गुजर रहा है? या वो ऐसे लोगों का जिंदगी नहीं गुजरा है जिनके पास पुत्र है ही नहीं है, पुत्र या पुत्री कुछ भी नहीं है, दोनों नहीं है, जिनको लोग बांझ कहते हैं, क्या उनकी जिंदगी नहीं गुजरी है या गुजर रही है? ऐसे ये मेरे ना भी रहें तो ये कैसे जो है, क्या हमारी जिंदगी नहीं गुजरेगी? जो शरीर है
ये शरीर का बिछोह हमको करना है, तो क्या इनके रहने न रहने पे हमारे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि प्रकृति अपना काम करती है और अपना काम कर रही है। मेरा प्रारब्ध जितने दिन का होगा उतना दिन मुझे रहना होगा, दुख सुख भोगना होगा। वो स्वतः हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। और ना ये लोग कर रहे हैं, ना ये लोग करेंगे। वो तो समाज का इनके पास डर होगा तो ये करेंगे, अगर समाज का डर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अगर इसको आसक्त भाव जो मन में है उसको अनासक्त अगर करना है, तो मैंने एक दिन आपको बताया था कि आप 1 महीना 2 महीना आपको जो पेंशन मिलता है वो किसी पे मत खर्चा करिए, दीजिए ही मत। अभी आपके भाव को लोग जान जाएंगे और आप उनके भाव को जान जाएंगे। ये तो साहब सबको जानकारी हो रही है कि सब उसी लिए करते हैं। तो जितना मन के जानकारी- पकड़ की बात मैं कह रहा हूं, मैं वहां व्यवहार में जाने की बात नहीं कर रहा हूं। हमारा मन जिस चीज में आसक्त, जैसे जब साधना में बैठिए, सही है। मैं उस समय की बात चर्चा कर रहा हूं। व्यवहार में उनको जो आपको करना, क्योंकि मैं तो पहले भी ये भी बता चुका हूं कि सबका अपना प्रारब्ध है, लेन देन उनका है। वो लेन देन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक कोई आपसे अलग होगा नहीं। तो आपका कर्तव्य बनता है कि जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है उसको शहर से जो कुछ मांग रहा है तुरंत दे दीजिए, अगर आपके पास है तो। नहीं है तो उसके लिए समय मांग लीजिए, या कहिए बेटा जब होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो हम कहां से देंगे। तो उसको निराश कर दीजिए, क्योंकि निराश कर देने में वह व्यक्ति फिर अपना कहीं और आशा देखता है, तब आपके ऊपर से आशा खत्म कर देता है। आपके पास होगा तो दे दीजिएगा, नहीं तो वो अपना काम तो कर लेगा। उसको अपने में मिला करके रखने की क्या जरूरत है? अच्छा मिल जाएगा मिल जाएगा, और पता चला कि उसको आज ही जरूरत है और कल आप दे रहे हैं, तो बताइए उसका क्या का मतलब है? इसलिए वर्तमान में ही उसको निराश कर दीजिए कि बेटा आज है नहीं, ये काम हो नहीं सकता। आप अगर करना चाहो तो और किसी से लेकर के अपना काम कर लो, क्योंकि मेरे पास नहीं है। जब होगा तो मैं बता दूंगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये भी मैं बता रहा हूं, ये व्यवहार की बात कर रहा हूं। और जब आप बैठिए साधना में तो मन को कैसे पकड़ना है, मैं इसकी बात बता रहा हूं। क्योंकि मन आसक्त होता है, जिसे बैठे हैं, जो महत्वपूर्ण बात है अभी आप, वो तो मोटी मोटी बात बता रहा हूं। महत्वपूर्ण बात जो अभी आएगी वो जब सुनेंगे तब आपके मन मस्तिष्क की जो भ्रांतियां हैं वो दूर होंगी। अभी तो मोटी मोटी चीजों का भ्रांति दूर करा रहा हूं, क्योंकि ये बेटा, ये बेटियां, ये पत्नी, ये बच्चे, शरीर, हमारे शरीर की इंद्रियां, यही आप अपने कई लोगों को मरते हुए देखा, शरीर को छोड़ते हुए देखा, आप खुद ले जा करके जलाए होंगे। जी जी जी। तो क्या वो शरीर, उनके हाथ, उनके आंख, उनके पैर क्या लौट करके आ रहे हैं, काम कर रहे हैं? कोई नहीं आ रहा। या उनसे उस शरीर से किया हुआ कार्य का संस्कार क्या वो लेकर के पुनः आपके घर में आके काम कर रहा है? क्योंकि वो शरीर ही जल गया। जब उस शरीर में ही नहीं है वो, तो कौन काम करेगा? ऐसे ही आपका शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा, आप चले जाओगे जी। तो आपके शरीर हाथ पांव काम करेंगे? कुछ नहीं। यही बेटा बेटी नाती पोता समाज के लोग ले जा करके आपको चिता पे रख करके जला के खाक कर देंगे। जिस शरीर को आप जलने से बचाते हो, पानी से बचाते हो, ठंडी गर्मी से बचाते हो, भूख प्यास से बचाते हो, जिसमें आप आसक्त हो, यही शरीर एक दिन यही लोग मछली की तरह ले जा करके भून देंगे। भून ही नहीं देंगे बल्कि जला के खाक कर देंगे, मिट्टी का कण बना देंगे, एक मुठ्ठा राख बना देंगे आपके शरीर को। वह स्थिति हमको दिखाई देनी चाहिए कि हमारे शरीर को यही लोग जलाएंगे। जब इस तरह से हम देखेंगे तो इनके अंदर में जो हमारे मन की आसक्ति है वो खत्म हो जाएगी। जैसे बैठे हैं साधना में, मन बिल्कुल एकदम लीन है, लेकिन यह अवस्था कब तक रहेगी? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा जी। 8 घंटा, 10 घंटा, 24 घंटा। पुनः उठेंगे कि नहीं उठेंगे आप? उठेंगे। इसी शरीर से, शरीर के अंगों से काम लेंगे कि नहीं लेंगे? पैर से चलेंगे, आंख से देखेंगे, हाथ से कुछ करेंगे, मुंह से बोलेंगे भी, मुंह से भोजन भी करेंगे, जीभ स्वाद लेगा कि नहीं लेगा?
कान सुनेगा कि नहीं सुनेगा? हम्म, नाक सुगंध दुर्गंध लेगा कि नहीं लेगा? व्यवहारिक पक्ष में हम अपने शरीर से अपने को कैसे अलग करें? यहां बैठने में तो हम कर ले जा रहे हैं, लेकिन व्यवहार करते समय मैं अपने शरीर में नहीं हूं, ये स्वतः हो रहा है, ये कैसे अनुभव करें? कैसे अनुभव करेंगे? मन की गति को पकड़ना है, तो मन को वर्तमान में तभी हम रख पाएंगे जो स्थिति आपकी बैठने पे बनती है, वह स्थिति हमारे मन मस्तिष्क में 24 घंटे नाचे कि कुछ भी मेरे भीतर नहीं है, मैं बिल्कुल शांत हूं, मेरे आंख से देखा हुआ दृश्य मेरे मस्तिष्क में नहीं होना चाहिए। बस उतने देखिए जितने से काम चल जाए। इसलिए पैर से चलना कम हो जाएगा, रुक जाएगा, हाथ से काम करना रुक जाएगा, आंख से देखना बंद हो जाएगा, कान से सुनना बंद हो जाएगा, मुंह से बोलना बंद हो जाएगा, और वह स्थिति ऐसी बनेगी कि पूछिए मत। तो उस अवस्था में पहुंचने पर आपकी व्यवहारिक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष दोनों एक हो जाते हैं, और आपका जो क्रियाकलाप होता है वो क्रियाकलाप समाज के लिए एक आदर्श हो जाता है, क्योंकि वहां आपको सब कोई, आपके मनोभाव में ये भाव आ जाता है सभी लोग वासना से ग्रसित हैं, ये दुखी और पीड़ित लोग हैं, ये सुखी होना चाहते हैं लेकिन अपना कर्म बदलना नहीं चाहते, और कर्म बदले बिना स्वयं के हम सुखी हो नहीं सकते। ये दूसरे के ऊपर डिपेंड है। कोई भगवान आएगा जो सर्वशक्तिमान है, पूरे विश्व को चला रहा है, उससे हमारा मिलन हो जाएगा तो हमारा दुख दर्द सब खींच लेगा, पीड़ा खींच लेगा, हमारे गरीबी खत्म कर देंगे, हमको अमीर बना देंगे, तमाम तरह की बातें मन में कल्पना लिए हम लोग घूम रहे हैं। और ये सब समाप्त हो जाता है जब स्व में स्थिति होती है तब, और वह भी अपने स्वयं के परिश्रम से। ये परिश्रम हो रहा है, वास्तविक परिश्रम हो रहा है, जो मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है वह हो रहा है। अभी तक तो हम लोग अनजान बने हुए थे, लेकिन अब जानकारी में काम करना है, चेतना में रह के काम करना है, और चेतना को भी खत्म कर देना, चेतना विहीन अवस्था भी प्राप्त कर लेना है, और वो जो चेतना विहीन अवस्था होगी वह आपकी अपनी स्वयं की होगी, यानी प्रकृति से आप बिल्कुल मुक्त हो गए, और वह अवस्था हमारे व्यवहार में भी दिखनी चाहिए, यानी किसी में भी हमारी मन की गति आसक्त ना हो, बल्कि निरासक्त अनासक्त हो करके एकदम भाव में रहे, अपने भाव में रमे रहे। बात समझ में आया कि नहीं आया? अभी जी। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, थोड़ी देर के बाद फिर हम अभी जैसे बैठेंगे तो मन की गति को पकड़ने के लिए श्वास को देखेंगे, श्वास की गति पकड़ में आ जाएगी, ठीक, और मन शांत हो जाएगा, और हम अपने स्वरूप में चले जाएंगे। लेकिन कुछ देर के बाद फिर भीतर से चेतना भी तो आ जाती है। क्या चेतना आती है? मन जागृत हो जाता है। कब तक बैठे रहोगे? आगे करना है, कुछ आगे का काम करना है, भूख लगा होगा, प्यास लगा होगा, क्रिया और करनी है। अब वो जैसे ही आप अपने से आप हटे अपनी स्थिति से, वैसे मन आपके ऊपर हावी हो जाता है। हम क्रिया करेंगे लेकिन मन से नहीं करेंगे, समय के आधार पर करेंगे। हम जैसे आप यहां से जाएंगे तो आश्रम को छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? हाँ, छोड़ेंगे। रोड क्रॉस करेंगे कि नहीं करेंगे? आश्रम में ही जैसे अपने इस हाल से बाहर निकलेंगे, या इसी हाल में ही जैसे ही आंख खोला आपने, मन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, क्योंकि दृश्य सामने पड़ रहा है। जी। बाहर निकलेंगे, ताला लगाएंगे तो भी मन बन रहा है।
बाहर आप चलेंगे देखेंगे तो भी मन बन रहा है, लोग मिलेंगे उनका चेहरा आपके सामने पड़ेगा तो भी मन बन रहा है। ये जो देखते हुए भी अनदेखा स्थिति बनाना है, वो कैसे बनेगा? मन की पकड़ तभी तो होगी ना। देख करके भी अनदेखा हमें करना है। तो क्या देखना होगा कि जैसे मैं वैसे ये भी है, शरीर इनका प्रकृति है, ये प्रकृति में घुल मिल गए हैं, जैसे मैं मिला हुआ हूं और उसी के नाते इनका प्रारब्ध बना हुआ है। हमसे जो मिल रहे हैं लोग, हमसे खुश होकर के जाएं, प्रसन्न होकर के जाएं, ताकि मेरे कार्य में व्याधा न डालें। तो शब्द बोलते समय भी सावधानी बरत करके बोला जाता है। देख करके जो मन में घृणा पैदा होता है या आसक्ति की भावना आती है, ये दोनों स्थितियां हमारी सामान्य हो जाती हैं। ना वहां घृणा होता है, ना वहां आसक्त होने का भाव जगता है, जिसको मोह बोलते हैं। पुत्र को देख करके मोह नहीं होगा, दुश्मन को देख करके मन घृणा नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? तो दोनों अवस्था में आपकी मन की स्थिति सामान्य हो जाएगी। यही मन की पकड़ है। वस्तु स्थिति का वास्तविक ज्ञान होना, जो अंत में होना है, वो पहले ही देख लेना, उसी को बोलते हैं दूरदृष्टिता, परिणाम दृष्टि। क्योंकि परिणाम दृष्टि आए बिना मन हमारा रुकता नहीं है, क्योंकि कल्पना में दौड़ता है। उसको परिणाम का पता नहीं कि जैसे कार हम लिए तो एक दिन वो पुराना होगा कि नहीं होगा? होगा। आज तो नया लग रहा है, तो आज के पहले 10 साल पहले मेरे पास कार नहीं था। आज जो मैं कार लिया, मन बड़ा गदगद है, प्रसन्न है, लेकिन आज के 10 साल बाद तक यही कार मिट्टी में मिल जाएगी। वह एक साधन है। हमने रुपया पैसा कमाया, व्यवहार परिवार में हो, सबके चलने के लिए है, तो उसमें आसक्ति नहीं होगी। तो कोई भी व्यक्ति अगर मांगेगा या किसी को उसकी जरूरत पड़ेगी तो आप सहर्ष से दे देंगे, उसमें आप आसक्त नहीं होंगे। गांव गढ़ी के लोग कोई बीमार पड़ गए तो आप तुरंत, कार में आसक्ति है नहीं मन में, इसलिए तुरंत कार को आप दे देंगे, भैया ले जाओ, ड्राइवर तो है नहीं, ड्राइवर अगर है तो ले जाओ। तेल ना हो तो पैसे, तेल का पैसा हमसे ले लो, भले बाद में दे देना, क्योंकि बिना तेल को चलेगी नहीं। लेकिन कार में आसक्ति नहीं होगी कि हम कैसे इनको दे दें, हम अपने लिए लिए हैं, अपने परिवार के लिए लिए हैं, इनको कैसे दे दें, ये भावना नहीं आएगी। तो क्या होगा? जो कार में आसक्ति है, भले पैसा आपने लगाया, खरीदा है, ठीक, लेकिन आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति नहीं होगी तो वहां मानवता का प्रतीक दिखाई देंगे आप। आपके अंदर में मनुष्यता का भाव जगेगा कि प्रत्येक मनुष्य के लिए ये साधन है। भले पैसा हमने कमाया, खरीदा हमने, नाम मेरे है, सब कुछ है, लेकिन अगर हम किसी को दे रहे हैं तो उसकी यथास्थिति को देख करके दे रहे हैं। हम ऐसे लोगों को नहीं देंगे जो उसका गलत उपयोग कर रहे हो। हम ऐसे व्यक्ति को देंगे जिसको उसकी जरूरत है। जैसे कोई बीमार पड़ गया है, रोगी है, अपाहिज है, बात समझ रहे हैं? ऐसे लोगों के लिए आपका दिल खुला रहेगा। लेकिन जब हम आसक्त रहते हैं तो सामने गिड़गिड़ा रहा है, कांप रहा है, तत्काल में उसको अस्पताल की जरूरत है, मन में मेरे क्या आ रहा है, हम कैसे अपने कार्य में बैठाई, ये बैठी तुम्हारा करवा गंदा कह दी, तेलवा पैसों नहीं दी, पंचरवा हुई तो पंचरवा नहीं बनवाई। तरह तरह के मन की कल्पना हमारे मन में जागृत होती है, तो मानवता वहां मर जाती है। क्या होता है? मनुष्यता वहां मर जाती है। मानव दृष्टि जो हमारी होती है ना, मर जाती वो है। मर जाती है। वो आसक्त हो गया है उसी कार में। क्या वो कार हमेशा आपके पास रहेगा? क्या आपकी स्थिति नहीं बिगड़ेगी? क्या इन मनुष्यों की आपको जरूरत नहीं है? राजा से रंक होते देरी नहीं लगता किसी को जी। इसीलिए पद पे रहते हुए, यानी धनवान होते हुए भी अपने आप के भाव में निर्धन का भाव हो,
मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है सब समाज का, समाज ने मुझे दिया है, समाज का चीज है, समाज में लगा दी जाती। हमारा क्या है? जब इस भाव से आप रहेंगे तो शरीर का और शरीर से किए हुए सारे कर्मों का आपके अंदर में आसक्ति नहीं रहेगी। तो मन जो है आपका बिल्कुल वर्तमान में रहेगा, और जब वर्तमान में रहेगा तो वस्तु स्थिति का ज्ञान रखेगा कि मैं सबसे अलग शुद्ध और शांत स्वरूप हूं, मेरे में कोई क्रिया नहीं है। तो व्यवहार काल में, जो परमार्थ काल में आपको अनुभव हो रहा है, यही अनुभूति व्यवहार काल में भी होगी, क्योंकि मन हमारे बस में है। कोई कल्पना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं। एकदम जो मध्य की स्थिति हमारी है वो हमारी स्वयं में बनी रहेगी, जिसको समाधिस्थ कहते हैं। वो हम 24 घंटे के अभ्यास से हम अपने आप में समाधिस्थ रहेंगे, और जब तक स्वयं में हम समाधिस्थ नहीं रहेंगे तब तक हमारी जो मोक्ष की स्थिति है वो बन नहीं सकती। यानी शरीर के बाद मुझे पुनः शरीर न धारण करना पड़े, इस तरह की भावना जब तक नहीं मन में होगा तब तक ये आसक्ति आपको पुनर्जन्म ले जा करके खड़ा कर देगा। बात समझ है? जी जी। क्योंकि आंख देख रहा है, मन बन रहा है। तो जो वास्तविक मन खत्म होनी चाहिए वो खत्म ना होकर के बल्कि मन बन रहा है। मन बन रहा है तो संस्कार बन रहा है, पुष्ट पुष्ट हो रहा मन। और जब संस्कार बन रहा है तो निश्चित संस्कार को आपको भोगना है। चाहे अच्छे संस्कार आप बनाइए, चाहे बुरे संस्कार बनाइए। जो आपने मस्तिष्क में स्टोर किया है उसको खाली करने के लिए जन्म पे जन्म लेना पड़ेगा। और हम खाली कहाँ करते हैं, बल्कि और भरते जाते हैं। आज तक हमने जो किया है वो यही काम किया, सिर्फ भरने का काम किया, खाली करने का काम नहीं किया। आज मुझे अच्छा मौका मिला है, गुरु का सानिध्य मिला है अपने आप को खाली करने के लिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पीछे के भी अच्छे बुरे कर्म को देखिए। अच्छा कर्म कर रहे रहेंगे, मन प्रसन्न होगा और मन तुरंत शांत हो जाएगा। लेकिन कहीं भी अगर गलती किए होंगे तो बार बार उसी पे पंच करेगा। जी सही है। और जब बार बार उसे पंच करेगा तो उस पंच को हमें कैसे मिटाना है, जो दुख दे रहा, पीड़ा दे रहा, उसको सुख में कैसे बदल लेंगे। यानी शांत भाव में, ना दुख स्थिति हमारे को अनुभव हो, ना सुख की स्थिति का अनुभव हो। वो जो मध्य की स्थिति है उसे हम कैसे लाएं। इसलिए मैं देखने की दृष्टि आपको बता रहा हूं कि देखिए, जानिए, समझिए और ऐसे बनिए जैसे कबीर साहब ने कहा कि समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, काहे कबीर ता संत का पला न पकड़े कोई। प्रकृति आपको पकड़ नहीं सकती है, क्योंकि आप प्रकृति में हो, प्रकृति आप में नहीं है। वो अपना काम कर रही है। आप स्वयं प्रकृति को पकड़ रखे हो, लेकिन प्रकृति आपको पकड़ रखी है क्या? अब जैसे मुझे खांसी आ रही है, प्रकृति हमें अपना काम कर रही है। मैं प्रकृति में हूं तो इसीलिए देखो दुख भोग रहा हूं। वो अपना काम कर रही है, कष्ट दे रहा है, यहाँ गला खस कर रहा है, मालूम हो रहा है जैसे कटा हुआ है ना, तो वो अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब हमें स्वयं में चाहिए कि कष्ट होते हुए भी कष्ट का अनुभव ना हो। तो जब कष्ट का अनुभव नहीं होगा तो हमारा मन मस्तिष्क एकदम शांत वातावरण में रहेगा। शरीर में हो रहा तो शरीर का उपचार हम कर लेंगे। शरीर का उपचार करते समय धैर्य की जरूरत पड़ती है कि नहीं? तुरंत दवा खाने से तुरंत हमारे शरीर में जो कमियां हैं वो दूर थोड़ी होती हैं। 2-4 दिन टाइम लगता है। तब तक हमारा मन मस्तिष्क धैर्य रखेगा कि नहीं रखेगा? उतावले में आकर के अपने शरीर को नष्ट नहीं कर लेगा। वो उपचार देखेगा, ढूंढेगा कि कौन सा उपचार मैं करूं ताकि ये जो कष्ट मुझे दे रहा है हमारे शरीर के अंग, वो सुखमय हो जाए, वो बदल जाए। जी। तो इसी समाज में जिन लोगों ने पहले हमारी तरह उनकी स्थिति बनी होगी और उन लोगों ने जो उपचार ढूंढ करके अपना उस दर्द पीड़ा को मिटाया होगा, बताएंगे सब, तो हमको बताएंगे कि आप ये काम कर लीजिए, आप ये काम कर लीजिए, आप ये काम कर लीजिए। जैसे मुझे बवासीर हुआ है
जब से हुआ मैं बिल्कुल ये नहीं कि नहीं बोल रहा हूँ, सबको बता दे रहा हूँ कि भाई मुझे बवासीर हो गया है। तो पूछते हैं कौन सा हुआ है, तो मैं बताता हूँ खूनी है। तो उसका उपचार लोग मुझे बताते हैं। अभी मैं उनको टुनटुन पांडे जी को बताया, तो टुनटुन पांडे जी ने मुझे बताया कि आप कुछ ना करिए, गूलर मंगाइए, गूलर, कच्चा गूलर और छोटा छोटा गूलर हमेशा फल देता है। आप वो छोटा छोटा मंगा लीजिए, उसी को उबालिए, उबाल करके चोखा खाइए। अब 10-15 दिन चोखा खाइए, देखिए सदैव के लिए खत्म हो जाएगा। जिन लोगों ने जो उपाय बता रहे हैं, जब तक वो ठीक नहीं हो जाएगा, बताने वाले का हर उपाय हम करेंगे कि नहीं करेंगे? जी। रोगी ही वैद्य होता है, बताते हैं। जी जी, रोगी वैद्य होता है। लेकिन कैसे? करते वो हर कार्य को करता है। जो भी उपचार लोग जो बताते हैं, वो सारे उपचार करता है। उसी उपचार में जो उसको सूट कर जाता है, वही बताता है, ठीक है। और वही बात वो अपने मन मस्तिष्क में बैठा लेता है कि इस दवा से मेरा ये दर्द, ये रोग ठीक हुआ था। अब वो जिसी को होता है वो तुरंत बताता है, बेहिचक बताता है, जरा सा भी लाग लपेट नहीं रखता, काहे बताएं, क्यों बताएं, कुछ नहीं। जैसे सुनता है कि बवासीर हुआ, अरे बाबू हमको भी हुआ था, हम ये दवा ये उपचार किए तो देखिए हम बिल्कुल ठीक हो गए। आज 10-15 साल हो गए लेकिन दोबारा हुआ नहीं, ये दवा मैंने किया। वो बड़े भाव से बताता है, क्योंकि वो जो दर्द पीड़ा उसने झेला है, वो उसको तुरंत अनुभव हो जाता है कि ये रोग होने से कितना दर्द पीड़ा हमारा शरीर देता है। तो रोगी वैद्य होता है। ऐसे ही जो मन से रोगी है, जो मोक्ष चाहता है, आप देख लीजिए हमारे ही इसी अध्यात्म में एक उपाय के जगह पे 112 विधियां उपाय हैं। क्योंकि मन चंचल है, एकाग्र हो नहीं रहा है, तो उसको 112 विधियों में उसको डिवाइड कर दिया, जौन जगह सूट कही जाए। बात समझ रहे हैं जी। लेकिन मुख्य रूप से जब तक आप ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो अन्य जो आपके उपचार हैं वो आपके काम नहीं आएंगे, अंत में जाकर के वो भी भ्रमित कर देते हैं। इसलिए शुरू से ही आपने देखा होगा, जब से मैं एक साधना शुरू किया हूं 5 नवंबर सन 2021 से और अब तक, आपने देखा होगा कि मैं श्वास के अलावा कोई विधि नहीं बताया हूं। जी, श्वास ही, क्योंकि श्वास मेरे से अलग है, ये अनुभव करना बहुत जरूरी है। जब श्वास मेरे से अलग है और मैं इससे अलग हूं, और इतनी दूरी पर है जितनी दूरी पर आप और हम हैं, ये महसूस जब हो जाता है, तो हमारे आंख, हमारा कान, हमारा नाक, हमारा हाथ पैर, लिंग गुदा, यानी पूरा शरीर हमसे अलग उतने हैं जितनी दूरी पे हम आप हैं। तो जैसे शरीर पे चिपका हुआ जो वस्त्र है तो जरूर शरीर पे, लेकिन मेरे शरीर से अलग है, इसलिए मैं उसको उतार देता हूं। ऐसे ही ये शरीर है पंच प्रकृति का है, इसे मुझे अपने आप से उतारना है, अपने आप के ऊपर से उतारना है। तो जब ऊपर से अलग है, मेरे से अलग है, जब ये अनुभव हो जाएगा तभी तो उतरेगा। और जब तक या मेरे से अलग है ये अनुभव नहीं होगा, तब तक अपनी शरीर से अपनी चीजें कैसे उतरेगा? जी जी। तो हम उसी में आसक्त रहेंगे कि नहीं रहेंगे? इसलिए मन की गति को पकड़िए, तो वस्तु स्थिति का ज्ञान रखिए, इसका परिणाम क्या है, अंत में इसका क्या होना है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि फाहम आगे, फाहम पाछे, फाहम दाहिने दे। आगे का मतलब भविष्य, पीछे का मतलब भूत जो हो चुका है, और वर्तमान, दाहिने डेर का मतलब वर्तमान। फार्म आगे, फार्म पाछे, फार्म दाहिने डेर। और कह रहे फार्म पर जो फार्म करे सो फार्म है में। फार्म कहते हैं विचार और चिंतन को। दूरगामी दृष्टि रखिए, चिंतन करिए, दूरगामी दृष्टि। एक होता है कि शरीर से संबंधित ही संसार तक, एक होता शरीर के आगे तक। इसी शरीर में मैं जब तक हूं
तब तक इस शरीर से संबंधित सारी चीजें मेरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन जैसे ही मैं शरीर से अलग हुआ तो क्या ये सारी चीजें मेरे से जुड़ी रहेंगी? क्या मेरे काम आएंगे? कुछ काम नहीं है। यही लोग, यही वस्तुएं हमें जला के खाक कर देंगी। हमें क्या, हमारे शरीर को, हमें नहीं कर सकती है, लेकिन हमारे शरीर को। हम हट ही जाएंगे तो शरीर रह जाएंगे। तो आखिर जड़ है कि नहीं? तो शरीर में जो चेतना है वो मेरे वजह से है। जी। मैं निकल गया, शरीर जड़ हो गया। अरे गाड़ी पे जब तक ड्राइवर है तब तक गाड़ी चल रही है, तब तक गाड़ी की कीमत है। गाड़ी पर से ड्राइवर उतर गया, उसकी क्या कीमत है? कुछ नहीं, खड़ी रहेगी वैसे। जब तक गाड़ी पर ड्राइवर चढ़ता नहीं है तब तक गाड़ी कुछ नहीं करेगी। तब तक आप देखिए गाड़ी के ऊपर धूल पे धूल, धूल पे धूल, धूल पे धूल जम जाता है। जम जाता है। जमता कि नहीं जमता है? जम जाता है। लेकिन जैसे ही गाड़ी पर ड्राइवर आता है सारे धूल मिट जाते हैं, चमक जाता है सर, पूरा साफ करता है पूरा वो। अंदर बाहर सब काम एकदम दुरुस्त कर लेता है। और जब सब दुरुस्त कर लेता है तब उसको चलाता है। ऐसे ही जब तक मैं शरीर रूपी गाड़ी में हूं तब तक ये चमक रहा है, और जैसे मैं उतरूंगा जैसे नष्ट हो जाएगा, वैसे इस पे धूल पे धूल, धूल पे धूल, धूल पे धूल नष्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसकी सार्थकता यही है कि जब तक हम इसमें हैं हम अपना काम कर लें। हमारा काम क्या है? मोह का त्याग, आसक्ति को अनासक्त में बदलना, और स्व को स्व में स्थित करना, इसका अनुभूति करना कि स्व को स्व में, जिसको आत्म स्थिति बोलते हैं, स्व को स्व में अनुभव करना। अनुभव करने के बाद जो अनुभूति होती है उसी को बढ़ावा देना, बाकी जो चीजें हमें मिल रही हैं उसको सबको कमजोर करना। धीरे धीरे कमजोर करते करते बाहर के, और भीतर तब मजबूती बनती है। बाहर अगर आप अपने आप को मजबूत करते हैं तो भीतर से कमजोर हो जाएंगे, तो तनाव बढ़ेगा। और यही शरीर, यही मन जो आपके हैं, ये आपको दुख के अलावा सुख कभी देंगे ही नहीं, और सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन जब ये समझ में आ जाए शरीर और मेरा मन मेरे से अलग है, ये मेरे हैं, न कि मैं हूं, तो मेरे से जो काम लेना है, जैसे मेरा पुत्र है तो पुत्र से क्या काम लेना है? तो पुत्र भी 2 हैं, 4 हैं। जितने पुत्र हैं उनके उतने स्वभाव, विचार और काम करने की क्षमता है। तो हम जब उनके बारे में जाने रहते हैं, समझे रहते हैं, तो हम उसी व्यक्ति को, बच्चे को बुला करके काम लेते हैं जो काम को कर सके। हम सबको नहीं बुलाते हैं, हम उसी एक को बुलाते हैं जो उस काम को कर सके, क्योंकि हम जानते हैं कि इस काम को बखूबी कर ले जाएगा। समझ रहे हैं? तो मेरा शरीर, मेरा मन, जब मुझे अपने से अलग महसूस होगा तो अपने शरीर के अंगों का काम हमें अपने मन से लेना है। तो कैसे लेना है ये समय वर्तमान बता देता है। तो शरीर भी खुश रहता है, समाज भी खुश रहता है, मैं तो खुश रहता ही। और खुश रहने का मतलब शांत भाव में रहता हूं। तो एक एक काम हम अपना निपटा लेते हैं कि नहीं? लेकिन हम खुद अपने आप से, अपने आप की जामा से बाहर हैं, तो हमें खुद अपने आप का ज्ञान नहीं है, तो मेरे जो हैं उनका कैसे ज्ञान होगा? इसीलिए साधना की पद्धति में जो ईश्वर शब्द है, वह ईश्वर शब्द 2 चीजों का अलग अलग अनुभव कराता, मैं और मेरी का। श्वास मेरा है, न कि मैं हूं। जब तक मैं शरीर में श्वास चल रहा है, मैं निकल गया, श्वास बंद। अगर श्वास ही मैं होता तो जब तक के शरीर रहता तब तक श्वास चलता कि नहीं चलता? बोलिए। मरे हुए आदमी का श्वास बंद हो जाता तभी ना वो बताया जाता मर गया। जो कि वास्तविक स्थिति ये है कि वो शरीर से बिछोह करता है, मरता नहीं है। कोई भी चीजें मरती नहीं है, वो खाली बिछोह करता है, खाली अलग हो जाता है। तो दूसरे, जैसे एक चीज में आदमी आ सकता है, तो अगर उसमें आसक्ति में कुछ गलत चीजें दिखता है तो अनासक्त भी हो जाता है, तो उसके जगह पे दूसरे चीज में जाके आसक्त होता है कि नहीं होता है? ऐसे हो रहा है बस। हम जिस शरीर में हैं, इसकी प्रारब्ध जब तक है तब तक हम इसमें आसक्त हैं,
प्रारब्ध पूरा हो गया, हम इसी शरीर को छोड़ करके अलग हो जाते हैं। काल अचानक सबको मारे, बाल वृद्ध नहीं तरुण विचारे। काल माने समय, समय यानी प्रकृति। प्रकृति में बदलाव है, वो बदलाव समय से करता है। वो किसी का कुछ देखता है? कुछ नहीं। ये मेरे हैं, ये पराए हैं? कुछ नहीं। वहां सबको समान दृष्टि से देखता है। सुबह हुआ, सबके लिए समान दृष्टि से सुबह हुआ, प्रकृति में हो रहा है। अब उसमें जो चेतना है, चेतनावान जो लोग हैं, वो अपने अपने कर्मों का संस्कार लेकर के अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन प्रकृति में किसी के प्रति ऐसा नहीं है कि ये इनके लिए मैं दिन हुआ हो तो इनके लिए रात हुआ नहीं। अब कोई मान ले तो बात अलग है। जैसे कौन सी पक्षी जो दिन को रात मानती है? पेड़ पे उल्टा लटकती है कि नहीं? बोलिए। चमगादड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गादुर। 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 देखिए, वो दिन को रात समझता है, वो रात में उड़ता है, रात को दिन समझता है। कहते हैं दिन को दिखाई नहीं देता उसका। हाँ, दिन को दिखाई नहीं देता। अब जो भी वो हमें नहीं कह रहे हैं, लेकिन प्रकृति में आप उनको दिन में देखेंगे लटका रहेगा दिन भर, तो लटका रहता है, नहीं उल्टा, और भी उल्टा लटके रहते हैं। और रात में देखेंगे तो चाक चाक करके दौड़ते हैं। ऐसे ही शरीर में हम जब तक हैं तब तक ये शरीर चाक चाक करके दौड़ रही है, काम कर रही है, लेकिन मैं इसी में आसक्त हो गया हूं। इसी आसक्ति के कारण हम दुख सुख भोग रहे हैं। हमें दुख सुख से अगर परे जाना है, स्व को स्व में स्थित करना है, तो मन की गति को पकड़ना होगा। और मन की गति तब पकड़ में आती है जब उसकी वास्तविक स्थिति को देखा जाता है। मन का मतलब भी मैंने बता दिया कि जो हमने आंख से देख लिया है, कान से सुन लिया है, जीभ से स्वाद ले लिया, पैर से चल करके जहां जिस स्थान पे गए हैं, हाथ से जो कुछ कर दिए हैं, उसी का जो संस्कार बना हुआ वही मन है। बाकी कोई मन स्वतंत्र सत्ता नहीं जो हमें दुख सुख दे सके, और उसी में हम आसक्त हैं। और वही आसक्ति को हम अनासक्त में बदल दें। बस हम समाज में रहते हुए भी, परिवार में रहते हुए भी, इस शरीर में रहते हुए भी हम नहीं हैं। तब कहाँ हैं? तब हम अपने आप में हैं, बिल्कुल एकदम शांति स्थिति रहेगी। बात समझ में आ गया? अब अपने मन की गति को पकड़िए और पकड़ करके अपने आप में बिल्कुल शांत हो जाइए।
बंद करिए। आपको समझ में बात आई? हाँ, क्या बात समझ में आई? मन पकड़ने का विधि। हाँ, कैसे पकड़ेंगे? मन पकड़ने का मूल विधि यही है कि न चला जाए, न देखा जाए, न जितना कम किया जाए उससे पकड़ मिलेगा। वस्तु स्थिति का ज्ञान। जी। वस्तु स्थिति क्या? तत्वदर्शी। हाँ, वस्तु स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। जी। मन अपने आप पकड़ में आ जाएगा। उसकी वास्तविक स्थिति क्या है वो अंत में नहीं रहेगा। रहेगा कौन रहेगा? मैं स्वयं रहूंगा। स्वयं रहूंगा। मेरे अलावा कुछ रहेगा ही नहीं। ये वस्तु स्थिति का ज्ञान है। तो तब होगा जब बिल्कुल हम शांत रहेंगे। हाँ, कहीं नहीं जाएंगे। बात समझ में आ गई? पकड़ के मूल डर जाएगी। हाँ, शाम को पूछूंगा तो उसकी व्याख्या हमको बताइएगा। साहेब 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 साहेब।